हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने यूज इफेक्ट हुक को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि यूज इफेक्ट हुक क्या होता है, किस तरह से हम यूज इफेक्ट हुक को माउंटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई यूज इफेक्ट हुक के अंदर आपके सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, यानी कि यूज इफेक्ट हुक को आप माउंटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया भी था। यूज इफेक्ट हुक को आप अपडेटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यूज इफेक्ट हुक को किस तरह से आप अनमाउंटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट हुक को आप अपडेटिंग फेज के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब अपडेटिंग फेज का क्या मतलब है, आपको पता है कि जब भी हमारे कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है या प्रॉप की वैल्यू अपडेट होती है, कोई भी चेंजेस होती है स्टेट या प्रॉप में, तो लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है, कॉल होता है। और आपके जितने भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो सारे किस हुक के अंदर होते हैं, यूज इफेक्ट हुक के अंदर होते हैं। यानी कि हमारे कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट की वैल्यू अपडेट हो या प्रॉप की वैल्यू अपडेट हो, यूज इफेक्ट हुक अपने आप क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे आके कर दूंगा क्लोज। मैं आऊंगा यहाँ पे इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा यूज इफेक्ट हुक, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेट सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपडेटिंग फेस। ठीक है, .jsx। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है ताकि आपको जब मैं गिटहब पे कोड प्रोवाइड करूँ तो आपको ईजी रहे वहाँ पे कोड ढूंढने में। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, जल्दी से सेमीकोलन लगा के और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा। अपने इस कंपोनेंट को कहाँ पे कॉल करवाऊंगा, यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि यूज इफेक्ट हुक अपडेटिंग फेज वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल भी करवा लो, और इसके साथ साथ ये देखो यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, अब क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, तो देखो इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, वरना हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, और इस स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर आके मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई फॉन्ट साइज क्या कर दो, लेट सपोज इसका फॉन्ट साइज मैं कर दूंगा यहाँ पे 30 कर दूंगा। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम से भी दे देंगे। ठीक है, ताकि जो भी और टेक्स्ट लिखूं उसके नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिखना चाहिए। ठीक है, तो मार्जिन बॉटम से लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा 10 दे दूंगा, और यहाँ से इस वार्निंग को भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही अब क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, तो देखो अब आपको यहाँ पे ये चीज दिख चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यार, इसकी हेडिंग को थोड़ा सा हम जरा शॉर्ट कर देते हैं, ये हेडिंग बहुत बड़ी हो गई है। और अब सिंपल यहाँ पे आके मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ ये यूज इफेक्ट हुक अपडेटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके कुछ स्टेट बना लूंगा। स्टेट कैसे बनाते हैं, कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके एक स्टेट बना लूंगा काउंटर के नाम से। फंक्शन किस नाम से बनाएंगे, सेट काउंटर के नाम से बना लेंगे। ठीक है, इक्वल टू कौन सा हुक यूज करते हैं, यूज स्टेट हुक का हम यूज करते हैं स्टेट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए, और इसके अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 0। इसी को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक स्कोर के नाम से स्टेट बना लूंगा, और यहाँ पे आके इस फंक्शन का नाम हम यहाँ पे क्या रख देंगे, सेट स्कोर रख देंगे, और स्कोर हम इसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रख देते हैं 20 रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे दो स्टेट बना लिए। अब इन दोनों स्टेट की वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसी को क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल डी कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि काउंटर की वैल्यू को शो करवा लो। तो काउंटर की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे आके इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा JSX की, और मैं बोलूंगा कि काउंटर की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, सेम यही काम मैं किसके लिए करूंगा, स्कोर के लिए करूंगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्कोर, और यहाँ पे आके क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि स्कोर की वैल्यू को भी क्या करूँ, डिस्प्ले करवा लो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो दोनों की वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख चुकी हैं। अब मुझे क्या चाहिए, दो बटन चाहिए जो इन वैल्यूज को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा बटन कंपोनेंट का, और इस बटन कंपोनेंट के अंदर आके मैं सबसे पहले टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। टाइटल मैं लेट सपोज इसको यहाँ पे दे दूंगा काउंटर दे दूंगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑन प्रेस का इवन लिसनर। इस ऑन प्रेस के इवन लिसनर पे क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन कॉल करवा के, और मैं बोलूंगा सेट काउंटर वाले फंक्शन को कॉल करवाओ, जो क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू में हमेशा +1 करेगा। ठीक है।
ठीक है। सेम यही बटन को क्या कर लूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। इस बटन का नाम हम यहाँ पे क्या रख देंगे, स्कोर रख देंगे, और यहाँ पे आके सेट काउंटर के बजाय कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सेट स्कोर वाला फंक्शन कॉल होगा, जो क्या करेगा, स्कोर की वैल्यू में हमेशा +10 कर देगा। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे अपडेशन करवा सकते हो, मैंने यहाँ पे ये करवा दी। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास दोनों बटन्स भी आ गए। काउंटर के बटन पे क्लिक करूंगा तो काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है, स्कोर के बटन पे क्लिक करूंगा तो स्कोर की वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास बटन पे क्लिक करना, स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना। अब मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट हुक का यूज करूंगा। तो मैं यहां पर आऊंगा। यूज इफेक्ट हुक कैसे यूज करते हैं, यूज इफेक्ट हुक के अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन पास करवाना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कॉल बैक फंक्शन इस तरह से पास करवा दिया। ठीक है, ये मेरा यूज इफेक्ट हुक हो गया। और यहाँ पे आके मैं लेट सपोज लिख दूंगा console.log, और इसके अंदर आके मैं एक लाइन लिख दूंगा कि आई एम अ यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक लाइन यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, और इसको मैंने टीएम नहीं, मैंने यहाँ पे लिखना था आई लिखना था। ठीक है, तो ये आई एम आई यूज इफेक्ट हुक के नाम से मैंने यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे लिख लिया है। ये कब कॉल होगा, जब भी कोई लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा। सबसे पहले तो ये कब कॉल होगा, जब मेरा कंपोनेंट माउंट होगा। फिर जब भी मैं क्या करूंगा, काउंट की वैल्यू को अपडेट करूंगा या स्कोर की वैल्यू को अपडेट करूंगा, आप देखना कि ये आ जाएगा अपडेटिंग फेज में। और अपडेटिंग फेज भी क्या होता है, एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। तो यूज इफेक्ट हुक दोबारा से क्या होगा, कॉल होगा। जैसे ही कंट्रोलर से सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे आ चुका है आई एम आई यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, एक बार आ गया क्योंकि मेरा कंपोनेंट क्या हुआ था, माउंट हुआ था, तो आई एम आई यूज इफेक्ट हुक आ गया। अभी ये था माउंटिंग फेज में, लेकिन जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा मेरी स्टेट अपडेट होगी, ये चला जाएगा अपडेटिंग फेज में। और अपडेटिंग फेज भी इटसेल्फ क्या होता है, एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। तो यहाँ पे मेरा यूज इफेक्ट हुक दोबारा से कॉल हो जाएगा। मैंने स्कोर के बटन पे क्लिक करा, देखो आई एम आई यूज इफेक्ट हुक दोबारा से आ गया। मैं यहाँ पे काउंटर के बटन पे क्लिक करूंगा, देखो आई एम आई यूज इफेक्ट हुक दोबारा से आ गया। मैं काउंटर की वैल्यू को अपडेट करूं या मैं स्कोर की वैल्यू को अपडेट करूं, मेरा कंपोनेंट क्या जा रहा है, अपडेटिंग फेज में जा रहा है, लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा, तो यूज इफेक्ट हुक अपने आप यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया किसके लिए, अपडेटिंग फेज के लिए। अब लेट सपोज भाई मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने ये जो यूज इफेक्ट हुक बनाया ना, इसके अंदर मैंने कोई बहुत हैवी कैलकुलेशन करी हुई है, किसके लिए, काउंटर वाली स्टेट के लिए। मैं चाहता हूं कि भाई जब काउंटर की वैल्यू लेट सपोज 10 हो जाए या 20 हो जाए, तो मैं कोई एनिमेशन दिखाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, मैं कोई पॉपअप मैसेज दिखाना चाहता हूं, मैं कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूं काउंटर की वैल्यू अपडेट होने पे। यानी कि इस यूज इफेक्ट हुक का ताल्लुक काउंटर वाली स्टेट से तो होगा, लेकिन स्कोर वाली स्टेट से नहीं होगा। तो अब अगर मैं यहां पर आकर वो हैवी कैलकुलेशन अपनी कर लूंगा, वो हैवी कोड अपना यहाँ पे लिख दूंगा, तो उससे होगा क्या, उससे एक प्रॉब्लम होगी। काउंटर की वैल्यू पे तो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है, उस पर मुझे करना भी था, लेकिन जब मैं स्कोर की वैल्यू को अपडेट करूंगा ना, तब भी ये क्या होगा, बिला वजह ये वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि स्कोर का इस यूज इफेक्ट हुक से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो काम मैंने करना है किसके लिए, काउंटर वाली स्टेट की अपडेट होने पे। तो यहां पे अब मैं क्या कर सकता हूं, ये बेसिकली आ जाता है आपके पास कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक स्टेट के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवाना हो, तो वो आप कैसे करवा सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर आप यहां पे आके एक ब्लैंक एरे डिपेंडेंसी पास करवा देते हो तो क्या होता है, तो ये होता है कि ये यूज इफेक्ट हुक सिर्फ क्या होगा, माउंटिंग के टाइम पे कॉल होगा, अपडेटिंग के टाइम पे या अनमाउंटिंग के टाइम पे ये यूज इफेक्ट हुक कॉल नहीं होगा। लेकिन इसी एरे डिपेंडेंसी के अंदर आप अपनी उन स्टेट के नाम बता सकते हो जिन स्टेट के अपडेट होने पे आपने अपने यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवाना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो स्टेट है, एक काउंटर है और एक स्कोर है। मैं चाहता हूं कि जब काउंटर वाली स्टेट की वैल्यू अपडेट हो ना, तब यहाँ पे ये यूज इफेक्ट हुक कॉल हो, लेकिन स्कोर के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक कॉल ना हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा इस एरे डिपेंडेंसी में, यहाँ पे आके मैं पास करवा दूंगा इस काउंटर को। अब अगर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यहाँ पे आके काम ये करते हैं कि मैं इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से डिफरेंस भी समझ में आए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश करा, मेरी ऐप क्या होगी, दोबारा से रीलोड होगी, मेरा कंपोनेंट माउंट होगा। तो जब एक बार कंपोनेंट माउंट होगा तब तो यूज इफेक्ट हुक लाजमी चलेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम में ये लाजमी चलता है। अब ये अपडेटिंग फेज में कब चलेगा, जब किसकी वैल्यू अपडेट होगी, सिर्फ काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी। तो पहले अगर मैं यहाँ पे स्कोर की वैल्यू को देखो अपडेट कर रहा हूँ, देखो मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैंने काउंटर की वैल्यू अपडेट करी, देखो यूज इफेक्ट हुक मेरा यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक स्टेट के अपडेट होने पे अगर आपने यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवाना हो तो वो आप कुछ इस तरीके से करवा सकते हो। क्या मैं सेम यूज इफेक्ट हुक को मल्टीपल स्टेट के अपडेट होने पे कॉल करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा सकता हूं। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके कॉमा लगाना है और यहाँ पे आके आप अपनी दूसरी स्टेट का नाम बता दो। जैसे दूसरी स्टेट है, लेट सपोज मेरे पास स्कोर की है, या तीसरी स्टेट मेरे पास कुछ और है, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के उन्होंने स्टेट के नाम बता सकते हो। तो जब भी उनमें से किसी भी स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो आप सेम यूज इफेक्ट हुक को भी मल्टीपल स्टेट के अपडेट होने पे कॉल इजीली करवा सकते हो।
अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन, क्या मैं एक ही कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल यूज इफेक्ट हुक को यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आप अगर चाहते हो कि भाई काउंटर की वैल्यू अपडेट होने पे ये वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाए, मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, और मैं चाहता हूं कि स्कोर की वैल्यू अपडेट होने पे कोई और एनिमेशन में दिखाना चाहता हूं, कोई और पॉपअप मैसेज दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, दूसरा यूज इफेक्ट हुक बनाना। आप सिंपल इसको क्या करो, कंट्रोल डी से मैं कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा कि इस यूज इफेक्ट हुक को आपने कब कॉल करवाना है, जब स्कोर की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। और यहाँ पे आगे लेट सपोज मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, स्कोर लिख देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, एक बार यहाँ पे आके आपको क्या करूंगा, रिफ्रेश भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, रिफ्रेश इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको सही से यहाँ पे सही से कंसोल में आउटपुट दिख सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके आप देखो एक बार तो आई एम यूज इफेक्ट हुक भी आ गया और एक बार यहाँ पे स्कोर भी आ गया। ठीक है, जब कंपोनेंट माउंट हुआ तो ये यूज इफेक्ट हुक कॉल होने थे। अब ये कब कॉल होंगे, ये वाला यूज इफेक्ट हुक सिर्फ तभी कॉल होगा जब स्कोर की वैल्यू अपडेट होगी, और ये वाला यूज इफेक्ट हुक सिर्फ तभी कॉल होगा जब काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी। अगर मैं स्कोर की वैल्यू को अपडेट करता हूं तो देखो सिर्फ ये स्कोर वाला यूज इफेक्ट हुक ही कॉल हुआ है, काउंटर वाला कॉल नहीं हुआ। और अगर मैं काउंटर की वैल्यू को अपडेट करूंगा तो देखो सिर्फ काउंटर वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल हुआ है, स्कोर वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपडेटिंग फेज में स्टेट के लिए यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवा सकते हो, यूज इफेक्ट हुक पे कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो। अब स्टेट का कॉन्सेप्ट तो हो गया, प्रॉप के लिए कैसे काम करेंगे तो चलो वो भी देख लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे आके क्या, या चलो एक काम ये करते हैं, यहीं पे ही बना लेते हैं, वरना मैं सेपरेट फाइल में भी बना सकता हूँ, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ, किस नाम से बनाऊँ, इन्फो डिटेल के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो इन्फो डिटेल्स के नाम से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक न्यू कॉम्पोनेंट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्या कर लिया, एक कॉम्पोनेंट बना लिया, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके रिटर्न का फंक्शन लिखूंगा, और इस रिटर्न के फंक्शन के अंदर आके मैं यूज कर लूंगा व्यू कॉम्पोनेंट, और इस व्यू कॉम्पोनेंट के अंदर मैं यूज कर लूंगा टेक्स्ट कॉम्पोनेंट, और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन्फो डिटेल्स लिख लूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये लिख लिया है, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सेमीकोलन वगैरह लगा के इस कंपोनेंट को हम कॉल करवा लेंगे। ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है तो मैं इसको क्या करूंगा, इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवा लिया, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फो डिटेल्स लिखा हुआ मिल चुका है। ठीक है, इसकी स्टाइलिंग में यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़े, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करके कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग भी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो पुराने वाले यूज इफेक्ट हुक थे इनको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास ये जो दोनों स्टेट थी ना, मैं इन दोनों को एज अ प्रॉप ये वाले कंपोनेंट में पास करवा दूंगा। ठीक है, तो कैसे करवा सकते हैं, मैं यहाँ पे आके इस प्रॉप का नाम रख देता हूँ काउंट। ठीक है, आप किसी भी नाम से प्रॉप पास करवा सकते हो, जरूरी नहीं काउंट ही रखो। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि काउंटर वाली स्टेट को यहाँ पे पास करवा दो। सेम ऐसे ही एक मैं यहाँ पे पॉइंट्स के नाम से क्या करूंगा, एक अपनी प्रॉप का नाम रखूंगा, और मैं बोलूंगा कि ये जो स्कोर वाली स्टेट है इसको भी क्या करूँ, यहाँ पे पास करवा दो। तो जो भी काउंटर की वैल्यू होगी, स्कोर की वैल्यू होगी, वो इस कंपोनेंट में पास करवा दी जाएगी। अब पास तो हो गई, मुझे इसको क्या करना है, गेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डीस्ट्रक्ट करूंगा। मुझे पता है कि प्रॉप्स में मेरे पास दो वैल्यूज आने वाली है, एक किस नाम से आएगी, काउंट के नाम से, और एक किस नाम से आएगी, पॉइंट्स के नाम से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्ट करा, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाई, मैंने बोला कि भाई एक वैल्यू आ रही होगी काउंट के नाम से और एक वैल्यू किस नाम से आएगी, पॉइंट्स के नाम से आएगी। तो मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे डीस्ट्रक्ट कर लो। अब मैंने डीस्ट्रक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उन वैल्यूज को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल डी कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लेट सपोज मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा, लेट सपोज काउंट लिख दूंगा, और यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा पॉइंट्स, और यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करूंगा, यहाँ पे आप देखो काउंट की वैल्यू भी आ गई और पॉइंट्स की भी आ गई। पॉइंट्स का मतलब वही स्कोर वाली वैल्यू, और काउंट का मतलब वही काउंटर वाली वैल्यू। अगर काउंटर की वैल्यू को अपडेट करूंगा तो काउंट की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, स्कोर की वैल्यू को अपडेट करूंगा तो पॉइंट्स की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक यूज इफेक्ट हुक लगाऊंगा, और इस यूज इफेक्ट हुक के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन इस तरह से पास करवाऊंगा, और यहाँ पे आके इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा। इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख लूंगा आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा। जब मेरा कंपोनेंट क्या होगा, माउंट होगा, तो एक बार आपको यहाँ पे दिख जाएगा आई एम अ चाइल्ड कंपोनेंट। अब अगर मैं काउंटर की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ या स्कोर की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, दोनों की वैल्यू के अपडेट होने पे, यानी कि दोनों प्रॉप की वैल्यू अपडेट होने पे मेरा यूज इफेक्ट हुक यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो काउंट की जो प्रॉप की वैल्यू है इसके अपडेट होने पे ये वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल हो, पॉइंट्स के अपडेट होने पे ये वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल ना हो। तो इसमें भी सेम वही काम करना है, यहाँ पे आके एरे
डिपेंडेंसी पास करवाओ, यहाँ पे आके लिख दो काउंट, बस सिंपल। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे आके इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। एक बात तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आई एम ए चाइल्ड कंपोनेंट, क्योंकि मेरा कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे री रेंडर होगा, माउंट होगा, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा आई एम ए चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्कोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हूँ, तो देखो स्कोर की वैल्यू बढ़ रही है, चेंज हो रही है, आपके प्रॉप की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन मेरा ये यूज इफेक्ट टू कॉल नहीं हो रहा। कब कॉल होगा, क्योंकि मैंने इसको एरे डिपेंडेंसी में पास करवाया काउंट, कि जब इस काउंट वाली प्रॉप की वैल्यू अपडेट होगी तभी तुमने क्या करना है, इस यूज इफेक्ट हुक को कॉल करना है। तो जैसे ही काउंटर वाली वैल्यू को अपडेट करा तो ये काउंट वाली प्रॉप की वैल्यू भी अपडेट हो गई और यूज इफेक्ट हुक यहाँ पे कॉल हो गया। आप दोबारा देख सकते हो, जैसे ही काउंटर के बटन पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो काउंटर की वैल्यू जैसे ही अपडेट हो रही है तो इस प्रॉप की यानी कि इस काउंट की वैल्यू भी अपडेट हो रही है और यूज इफेक्ट हुक अपने आप यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास होता है यूज इफेक्ट हुक का कॉन्सेप्ट अपडेटिंग फेज के लिए। अब आपने माउंटिंग फेज के लिए भी देख लिया कि किस तरह से हम यूज इफेक्ट हुक को यूज कर सकते हैं, अपडेटिंग फेज के लिए भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अनमाउंटिंग फेज के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।